सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक छोटा सा मंत्र पढ़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मंत्र कहता है, अपाम मध्ये तस्तिवासम जरितारम तृष्णा अविदत्, हे सुक्षत्र आमृड मृडय। जल के अंदर खड़ा हुआ भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं प्यासा हूँ हे प्रभु। हे श्रेष्ठ रक्षक परमात्मा, भली बाती हमारी प्यास बुझाओ, हमें सुख तो हम पर दया करो। मृडया, मुझ प्यासे पर दया कीजिए। अब हम जो हैं दुनिया में, इसी तरह से सारी दुनिया में, सारे संसार में हम बैठे हैं, संसार को भोग रहे हैं। और इस भोग को भोगते भोगते ही हमको परमात्मा को याद करके कहना है कि हे परमात्मा, हमको सच्चा भोग दो, कि हमको ये सारे भोगों से हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी इच्छाएं भरने वाली नहीं। ये जितने सुख हमको यहाँ मिल रहे हैं सृष्टि में, पृथ्वी में, जिसके बीच में हम खड़े हुए हैं हम सुखों के भंडार के बीच में, इतनी आकर्षक, इतनी अट्रैक्टिव चीजों के बीच में हम खड़े, लेकिन हम खड़े होके बीच में परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको सच्चा सुख दो प्रभु। ये सारे सुख हमारा प्यास नहीं बुझाएंगे, हमको सच्ची प्यास बुझाओ, हमको सच्चा सुख दो। यही ये श्लोक कह रहा था, मंत्र कह रहा था। इस मंत्र को, ये ऋग्वेद का मंत्र है, 8वें अध्याय के 98 चैप्टर का शायद। खैर, आइए आज पर बात शुरू करते हैं। चैप्टर 8 को हमने खत्म कर लिया था, तो चैप्टर 8 की कंक्लूजन को मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, और पढ़ने के बीच बीच में रुक रुक के आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूं। अब चैप्टर 8 पे हमने जो भी बातें की हैं उनको समझना चाहिए हमको। हमने समझी हैं बातें, फिर कंक्लूजन में एक बार फिर से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। हम्म गीता के 8वें अध्याय में मृत्यु की तैयारी, ब्रह्मा के दिन रात, तथा मृत्यु के बाद शुक्ल कृष्ण की गति, ये तीन महत्वपूर्ण विचार आए हैं जिस पर हम बातें करते हैं, इन तीनों के ऊपर। पहली बात यह है कि अंतिम घड़ी के संस्कार। गीता का कहना है कि जीवन भर के जो संस्कार होते हैं उन्हीं का निचोड़ अंतिम घड़ी के संस्कार होते हैं। जिस प्रकार व्यापारी रोज का, महीने का, साल भर का जमा खर्च करके साल के एंड में नफा नुकसान निकालता है, अपने सारे साल का जमा खर्च वगैरह जमा खर्च करके ही साल के एंड में ही बिजनेसमैन अपना नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट तैयार करता है, उसी प्रकार से जीवन भर के हमारे संस्कार का जमा खर्च जीवन की अंतिम घड़ी शेष पत्र की तरह हमारे सामने आ जाता है। उस शेष पत्र के अनुसार व्यापारी का अगला व्यापार चलता है। अब वो जैसा भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है उसी हिसाब से वो अगले साल की प्लानिंग करता है। अब जैसे उसका इस तरह काम चलता है, इसी प्रकार जीवन भर के संस्कारों का जमा खर्च के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तभी गीता ने कहा है कि जिस विचार का स्मरण करते हुए मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों में अपना देह का त्याग करता है, उन्हीं विचारों में रंगा हुआ वो नया जन्म लेता है। जिस थॉट्स के साथ वो अपना पुराना शरीर छोड़ता है, इच्छाओं के साथ, उसी इच्छा से वो अपना अलग जन्म लेता है। शास्त्रकारों ने जीवन भर के संस्कारों को विशेष महत्व दिया है, किंतु अंतिम घड़ी के संस्कारों को बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। अंतिम घड़ी के शुभ संस्कारों को शुक्ल पक्ष के दिन सूर्य के उत्तर यण के संस्कार कहा गया है। अंतिम घड़ी के अशुभ संस्कारों को कृष्ण पक्ष का, रात का, चंद्र का, दक्षिणायन का संस्कार कहा है। शुभ संस्कारों से मोक्ष मिलता है और अशुभ संस्कारों से जन्म मरण चलता ही रहता है।
ये तो पहला छोटा सा नोट पढ़ा मैंने, आगे पढ़ता रहता हूँ। बात ये है कि बड़े सिंपल तरीके से इन्होंने अपनी बात को समझा दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन अपना जमा खाता निकालता है, अपना बिजनेस का अकाउंट निकालता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाता है, उसके बाद उसको साल के बाद पता चलता है कि इस साल मेरा प्रॉफिट क्या रहा या इस साल मेरा लॉस क्या रहा। तो हमारा भी तो यही हाल है ना। सारी जिंदगी निकल जाती है तो जाके पता चलता है एंड में कि हमारे पास प्रॉफिट रहा या लॉस है। बात तो वही है ना। और जो हमारे पास प्रॉफिट रहता है तो हम अगले साल की प्लानिंग करते हैं कि हमको अगला साल कितनी ग्रोथ करनी है, कितना कंट्रोल करना है, सेल कितनी बढ़ानी है, क्या करना। तो यही बता रहे हैं वो कि यही जमा खर्च जो होता है ये अगला हमको बताता है कि हमको अगला जन्म कैसा। कितने सिंपल तरीके से इस बात को समझा दिया। इससे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताई गई है। अब पीछे एक कठोपनिषद का मंत्र है, वो मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से पांचवें अध्याय, पांचवी वल्ली कृष्ण कठोपनिषद में ये मंत्र आता है। और मुझे लगा कि ये मंत्र शायद उन्होंने ऋग्वेद से बोरो किया, कठोपनिषद। पर मैं क्या कंफर्म नहीं कर सकता। उस मंत्र में ये कहा गया है कि ये तो सच है कि जन्म जो होता है और पुनर्जन्म जो होता है वो कर्म और कर्मों से मिलता है, लेकिन कर्म से भी ज्यादा जन्म जो होता है वो ज्ञान से मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल हो जाता है ना। हम कर्म भी तो ज्ञान से करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो भी तो ज्ञान से ही करते हैं ना। जो ज्ञान हमको मिलता है हम उसी हिसाब से कर्म करते हैं। अच्छा ज्ञान है, बुरा ज्ञान है, जो भी ज्ञान है हम उसी ज्ञान के हिसाब से कर्म करते हैं। तो जब हमने उसी ज्ञान के हिसाब से कर्म करना है तो ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसा नॉलेज मिला है। और फिर अगर ये हमने समझ लिया या मान लिया, ये कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि कर्म तो होते ही हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छा जो होती है उसके हिसाब से भी उसको जन्म मिलता है। अभी हमने यहाँ ये भी पढ़ लिया यहाँ पर कि संस्कार जो होते हैं और लास्ट मोमेंट में जो डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसके हिसाब से जन्म मिलता है। तो जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं भी तो ज्ञान से ही प्रभावित होती हैं। कोई भी इच्छा कैसे होती है? वो इच्छा भी तो ज्ञान से ही प्रभावित होती है ना। ज्ञान ही तो हमारी इच्छाओं को लीड करता है ना। हमको इस चीज का पता है, हमको ज्ञान है इस बात का कि इस दुनिया में जीने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो अगर वो ज्ञान है तभी तो वो इच्छा है कि मुझे पैसे मिले। ये मुझको ज्ञान है कि इस दुनिया में बहुत खूबसूरत औरतें होती हैं। तो ये ज्ञान है तभी तो इच्छा पैदा होती है ना दिल में। किसी भी चीज की जो इच्छा है वो ज्ञान से ही तो पैदा होती है। तो वही बात है ना कि ज्ञान ही तो हमको ये इच्छा भी दे सकता है कि मुझको इस दुनिया के कारोबार से लेना देना कुछ नहीं है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। ये भी तो एक ज्ञान है जिससे इच्छा पैदा हो सकती है। तो कर्म तो है ही कि कैसा कर्म करेंगे, लेकिन कर्म करना भी तो अपने ज्ञान से ही पैदा होता है ना। कर्म करने का जो हम कौन सा कर्म करेंगे ये भी तो नॉलेज ज्ञान से ही मिलता है ना। तो केवल कर्मों से ही जन्म मिलता है अगला या शरीर मिलता है ये जरूरी नहीं है। उसमें ज्ञान की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो कर्म और ज्ञान दोनों बहुत जरूरी हैं अगले जन्म के लिए। और फिर वही बात जैसा इन्होंने समझाया है कि जो सारे साल का बिजनेस अकाउंट है, सारे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका जमा निचोड़ तो जाके साल के एंड में ही पता चलता है कि हमने कितना कमाया, कितना गंवाया।
और यही होता है, मनुष्य को अपने अंत में पता चलता है कि मैंने सारा जीवन कैसे व्यतीत कर दिया, सारी जिंदगी कैसे अच्छे बुरे क्या काम किए, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड में जाके सामने आ जाती है। और जब वो सामने आ जाती है तो अगला साल जो है उसी प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही प्लानिंग होती है, और वही काम किया जाता है, वही हमारा फिर नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके ऊपर हमको काम करना होता है। तो उसी तरह से नया जन्म भी उसी स्ट्रक्चर की तरह ही मिलता है जो इस जन्म का काम किया हुआ है। तो ये कर्म और ज्ञान, ये तो इन्होंने बता दिया आपको मृत्यु के अंतिम घड़ी के संस्कार। अब अंतिम घड़ी के संस्कार एकदम तो बन नहीं सकते। गीता का कहना है कि अंतिम घड़ी में जो विचार होंगे वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। अंतिम घड़ी के भगवान में चित रम जाए तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि अगर यही बात है तो जन्म भर क्यों रूखा जीवन बिताना, अंतिम घड़ी में राम का नाम ले लेंगे, काम हो जाएगा। ईसाई लोग भी मृत्यु के समय पादरी को बुलाकर पापों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि अब हमको स्वर्ग मिल जाए। हिंदू लोग भी कई होते हैं जो कहते हैं कि बनारस जाकर ही हमको अपना देह त्याग करना है तो हमको स्वर्ग मिल जाए। ये सब मिथ्या भ्रम है, ये सब झूठ है। अंतिम घड़ी तो व्यापारी का जीवन भर का शेष पत्र है, बैलेंस शीट है। ये शेष पत्र एक दिन की कमाई तो हो नहीं सकती। तभी गीता ने कहा है कि अंतिम घड़ी के संस्कार अभ्यास से बनते हैं, प्रैक्टिस से ही वो संस्कार बनते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिनः। जब इस जीवन के एक एक क्षण को अंतिम घड़ी समझेंगे तभी हर क्षण भगवान का स्मरण करेंगे। और यही अभ्यास जब जीवन का समुच्च पूरा कंप्लीट अंतिम क्षण का अभ्यास हो जाएगा तभी हमारा ये अंतिम क्षण में साथ देगा। ठीक, क्लैरिफाइड। गीता का कहना है कि सब काल में भगवान का स्मरण करो और जीवन का संग्राम करते रहो। हम हम क्या करते हैं, हम समझते ही नहीं कि हमें मरना है। हम ये जानते ही नहीं कि हम कभी मरेंगे। अगर समझते हैं तो मृत्यु का तो नाम ही नहीं लेते। मृत्यु से तो क्यों हम डरते भी हैं और मानने को भी तैयार नहीं होते। ऐसी अवस्था में मृत्यु की तैयारी कौन करेगा। परंतु इस तरह मृत्यु टालने से तो टलती नहीं है, वो आने तो वाली पक्का है। इसीलिए गीता का कहना है कि भगवान का स्मरण का अभ्यास रखकर हमको उसकी तैयारी करते रहना चाहिए, हर क्षण हर पल। अगर हम हर पल ईश्वर का नाम, ईश्वर की स्तुति लेंगे तो हमको अभ्यास रहेगा, अंतिम क्षण में भी ईश्वर की स्तुति ही हमारे साथ रहेगी। तो ये तो हुए इनके अंतिम चरण, अंतिम क्षण के ऊपर विचार। इसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए मेरे से, फिर नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? ठीक है, चलिए। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अंतिम समय कर्म और ज्ञान ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर विवेक के साथ आदमी जीता है, उसने जिंदगी अपनी निभाई है विवेक, तो वो विवेक कैसे आता है? क्या वो भी ज्ञान से ही आता है? विवेक तो ज्ञान से ही आता है ना। हम्म। विवेक तो ज्ञान से ही, ज्ञान का निचोड़ तो विवेक होता है ना। हम्म। जो भी ज्ञान होता है ना इंसान में, वो ज्ञान का जो निचोड़ होता है विवेकी मनुष्य के अंदर, वो ज्ञान का निचोड़ उसका विवेक होता है। हम्म। आप किसी का भी देख लीजिए, अच्छे का देख लीजिए, बुरे का देख लीजिए। अच्छे लोग गलती नहीं करते ऐसा तो है नहीं, गलती तो करते ही हैं। गलत बात नहीं बोलते ये भी नहीं, कभी कभी गलत बातें भी बोल देते हैं। तो ये हमको पता है कि अच्छे लोग भी अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि निचोड़ अच्छा होता है।
सम अप जो होता है उसका एग्जाम अल्टीमेटली, वो तो अच्छा होता है। इसी तरह से विवेक जो होता है वो मनुष्य के ज्ञान से ही आता है, ज्ञान का निचोड़ ही विवेक होता है। हम्म, ठीक है ना? जी। पीयूष जी, हाँ जी एक नीरज जी। बात पूछनी थी। हाँ जी। वो कौन सा ज्ञान होता है कि जो मनुष्य को सीधे रास्ते पर ले जाता है, और ये बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। मैंने ज्ञान के बारे में पूछा, वो आपने पूछा क्या, मेरे को समझ नहीं आया। कि कौन सा ज्ञान होना, जैसे हम लोग आपका सुन रहे हैं, वो ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी ज्ञान? देखिए, ये तो सारी बात ये बताते हैं ना, जो गीता जो बता रही है हमको, गीता की बात कर लेते हैं पहले। हम्म। गीता जो हमको बता रही है वो तो ये कहती है कि हर किस्म का ज्ञान ज्ञान होता है। फिर उसने उस ज्ञान को ज्ञान और विज्ञान में बांट दिया। ठीक। तो हम्म। ज्ञान तो हो गया वो वाला ज्ञान जो कि हमारे को विद्या की तरफ लेके जाएगा, यानी कि परमात्मा का सच्चा ज्ञान दिलाएगा। हम्म। और विज्ञान हो गया वो वाला ज्ञान जो हमको इस सारी दुनिया, सारी क्रिएशन का ज्ञान बताएगा, हम्म। नॉलेज बताएगा। तो हमको सारी दुनिया का, क्रिएशन के नॉलेज का ज्ञान भी चाहिए और उस परमात्मा का ज्ञान भी चाहिए। तो ये दोनों ज्ञान हमको चाहिए। अब दोनों ज्ञानों में भी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो दुनिया का प्रकृति का ज्ञान है, ये ज्ञान प्रकृति का है, यही छूटेगा, शरीर के साथ ही रहेगा, शरीर के साथ ही चला जाएगा। जो हमारे साथ सच में लग के चिपक के जाएगा ऊपर, वो परमात्मा का ज्ञान है। हम्म। तो हमको तो इस ज्ञान, सारी दुनिया का जो विज्ञान है, जो हमने सृष्टि से लिया है, जो सारा हमको समझना है दिन भर का, उसमें से हम्म। भी निचोड़ निकाल के हमको उस परमात्मा के ज्ञान की तरफ ही बढ़ना है। इसको अपने बेनिफिट में यूज करके, इसको सारी चीजों को यूज करके भी हमको परमात्मा के ज्ञान की तरफ ही बढ़ना है। जैसे जैसे हम अपनी आंखों को यूज करके पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम अच्छे ज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं, या हम कॉमिक किताब पढ़ रहे हैं, या हम टीवी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सारी चीजें तो आंखों से ही होती हैं। हम्म। तो अगर हमको आंखों से ही करना है, तो ये आंखें विज्ञान है जो हमको ज्ञान लाने का काम करती हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। क्या उस ज्ञान को फॉलो करके हम परमात्मा के ज्ञान को पा रहे हैं, उसको लेने का काम कर रहे हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हैं? क्या इन्हीं आंखों को हम दुनिया जहान से बंद करके अपने अंदर झांक कर अपने अंदर परमात्मा को ढूंढने का काम कर रहे हैं? या हम नहीं कर रहे हैं? तो हमारे पास विज्ञान तो सारा वही है। उस विज्ञान से हम कौन से ज्ञान की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं? तो वो सच्चा ज्ञान तो वही ज्ञान है जो कि हमको परमात्मा तक लेके जाएगा। ठीक। जी, समझ में आ गया। आगे पढ़ता हूँ, चलिए। आगे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इस पर बात हुई थी। इस अध्याय के 17 श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मा का दिन 1000 युग का होता है और रात भी 1000 युग की होती है। ब्रह्मा के दिन रात बतलाने में श्री कृष्ण की आवश्यकता ही क्या थी? गीता साधक के हृदय में ये बात गाड़ देना चाहती थी कि जो कर्म कांडी लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए अत्यंत आतुर होते हैं, वो ये समझते हैं कि इंद्रियों के जैसे सुख तथा भोग इस संसार में उपलब्ध होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी मिलेंगे। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग लोग या ब्रह्म लोग कितना भी महान क्यों ना हो, मनुष्यों के तो क्या, ब्रह्मा के भी 1000 युगों का भी क्यों ना हो, वो भी टिकने वाला नहीं है, नाशवान है। 18वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मा के दिन होने पर संसार प्रकट हो जाता है और ब्रह्मा की रात होने पर संसार विलोप हो जाता है। ये सारा भूत
ग्राम बार बार इस प्रकार जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। इसमें रम कर नित्य सुख नहीं प्राप्त होता। इसके पीछे, इसके परे एक सत्ता है जो इस नाशवान संसार के पीछे, इसके परे विद्यमान है। वही अविनाशी सत्ता है, अक्षर सत्ता वही है, वही शांति का परम धाम है। साधक का उद्देश्य उसी के साथ एकाग्रता उत्पन्न करना होना चाहिए, तभी उसे परम सुख मिलेगा। अब ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट है। ये थोड़ा सा अलग विचार है, पर ये भी ठीक है पीयूष जी, कि आपका साउंड चला गया। मेरा साउंड चला गया। अब आ गया। आ रहा था। ठीक है। तो ये आवाज आ रही है आपकी। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात की बात करने की यहाँ पर विशेष एक एंगल ये भी है कि जो लोग समझते हैं कि ये कोई भी किस्म का मेरे को जो सुख मिल रहा है, ये सुख मुझे सदा मिलता रहेगा, तो वो ये बता रहे हैं कि सुख तो सदा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ रहने वाला ही नहीं है, ये सब नाशवान है। सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, सारी धरती, सब कुछ नाशवान। तो ये सब का जब नाश हो जाएगा, जब सब खत्म होने वाली चीज है, तो तुम्हारा सुख कैसे परमानेंट हो सकता है? वो भी तो चला जाएगा। और सुख का रिलेशनशिप तो इस शरीर के साथ ही होता है ना, ज्यादा आत्मा के साथ भी होता है कि आत्मा सुख ढूंढती है, लेकिन जो शरीर है, सारा सुख तो हमने शरीर के साथ ही अटैच किया हुआ है ना। तो जब शरीर नाशवान है तो सुख कहां से हमेशा रहेगा? तो जो ये समझते हैं कि मुझको स्वर्ग मिलेगा, मुझको हेवन मिलेगा, मुझको जन्नत मिलेगी और वहां पर मुझको सुख मिलेगा, तो शरीर तो नाश हो गया, तो वहां पर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? कि भाई जब मैं हेवन में जाऊंगा तो हेवन में मुझको ये मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी, पकौड़े भी मिलेंगे, ये वाले आदमी भी मिलेंगे, वो भी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर ही नहीं है। मिलना तो शरीर को है ना, खाओगे तो शरीर मुंह से ना। तो जब मुंह ही नहीं है वहां पर, तो मिलेगा कहां से, खाओगे कहां से? तुम्हारा और मेरा तो क्या, ब्रह्मा का भी एक दिन जो होता है, उसके बाद ब्रह्मा की भी रात हो जाती है। तो जो बनाने वाला है, उसने भी जो सारी की सारी क्रिएशन बनाई है, ये सारी क्रिएशन भी उसके हिसाब से एक दिन टिकती है, फिर रात उसकी खत्म हो जाती है, वो टिकना बंद हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर सृष्टि बनती है, फिर खत्म हो जाती है। जैसे हमारा शरीर बनता है और शरीर खत्म हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये परमानेंट कुछ नहीं है, कोई भी सुख परमानेंट नहीं है। मेरा और तुम्हारा, हमारा और आपका, इसके ऊपर उन्होंने कंपैरिजन करके बता दिया कि हम तो क्या हैं, जब ब्रह्मा का भी एक दिन और एक रात हो जाती है। ब्रह्मा की भी जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन भी एक उसके हिसाब से, उसके दिन के हिसाब से एक दिन टिकती है, फिर अगली बार खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है तो उसको उन्होंने रात कहा है कि रात हो जाती है, मतलब वो क्रिएशन नहीं रहती, डार्क हो जाती है। तो जब ब्रह्मा का ही दिन और रात ऐसा है कि उसकी क्रिएशन भी नहीं टिकती, तो मेरी और आपकी तो औकात ही क्या है? तो वो इस तरह से अपनी बात को समझा रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि इसके परे, इस ब्रह्मा के दिन रात को बनाने वाले से भी परे वो बनाने वाला है जो इसको भी बनाता है। परमानेंट सिर्फ वो है, वही है जो नाशवान नहीं है, वही है जो नित्य है, वही है जिसके पीछे हमको ध्यान लगाना है, वही है जो अविनाशी नहीं है, वही है जिसके ऊपर हम ध्यान लगाएंगे तो हमको परमानेंट सुख मिलेगा। ये बाकी के जितने भी सुख हम ढूंढते हैं, ये कोई भी परमानेंट नहीं है। ये जैसे शरीर नष्ट होता है तो सुख भी नष्ट हो जाता है। तो सुख नहीं मिलता हमको किसी चीज में, सिवाय वो परमानेंट सुख जब मिलेगा, तभी जब उसका ध्यान लगाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तभी परमानेंट सुख मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताने का अभिप्राय ये है।
17 श्लोक में कहा है कि सहस्त्र युगों का समय ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतना ही समय ब्रह्मा की एक रात होती है। जितने भी टीकाकार हुए हैं मनु स्मृति में पहले अध्याय के 68 से 73 में तब कहना था कि यही युग का अभिप्राय दिव्य युग है। दिव्य युग का अर्थ क्या होता है? दिव्य युग का अर्थ होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युगों को मिला लें तो ये एक दिव्य युग या महायुग या चतुर्युगी कहा जाता है। इसमें सतयुग के समय 4000 देवीय वर्ष होते हैं, त्रेता युग के समय 3000 देवीय वर्ष होते हैं, द्वापर के समय 2000 और कलयुग के समय 1000 देवीय वर्ष होते हैं। ये एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है जिसको हमने किया था, इन्होंने उसको 1000 पे डिवाइड करके बता दिया और इसमें कोई चेंज नहीं है। 360 मानवीय दिनों में एक देवीय दिन होता है, इसी प्रकार 360 मानवीय वर्षों का एक देवीय वर्ष होता है। इस हिसाब से 12,000 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 43,20,000 मानवीय वर्ष। ये एक चतुर्युगी बनी, दिव्य युग बना या महायुग बना, क्योंकि गीता के अनुसार 1000 युग पर्यंत यानी कि 1000 दिव्य युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसीलिए 43,20,000 को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 4,32,00,00,000 मानवीय वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन मिलेगा। भगवत गीता का सहस्त्र युग पर्यंत जैसा ही है वैसा ही निरुक्त में यानी कि वेदों में भी 14.9 में कहा गया है। सूर्य सिद्धांत के 1:15 से 20 में बताया गया है। मनु स्मृति के पहले अध्याय के 68 से 73 में बताया गया है और महाभारत के शांति पर्व के 239 17 to 31 में भी यही मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि सृष्टि का काल के संबंध में भारतीय विचारकों की यही धारणा है। गीता के इस काल का सिर्फ इस बात के लिए ही जिक्र किया गया है कि भले ही इतने लंबे समय तक हम इंद्रियों का भोग करें, परंतु ये सब भोग नष्ट होने वाले हैं, नित्य नहीं है। नित्य तथा अविनाशी ब्रह्म तो जिसे प्राप्त करके लेने के बाद कोई दुख नहीं रहता, इस सृष्टि से परे ही है। सृष्टि का ये काल वर्तमान युग के विचारकों के अनुरूप ही है, उसी तरह से मेल खाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा के रात की कैलकुलेशंस बताई हैं, जो मैंने आपको पहले भी कैलकुलेशन बताई थी, और वो यही बता रहे हैं कि उसकी रेफरेंस पॉइंट में 4-5 इन्होंने अलग अलग रेफरेंसेस दे दी हैं कि इन सब रेफरेंसेस में यही एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमको मिलती है। अब किसी में इस तरह कैलकुलेट किया, किसी में उस तरह कैलकुलेट किया, लेकिन अल्टीमेट कैलकुलेशंस हमको यही मिल जाती हैं जो हमने आपको बताई हुई है कि एक चतुर्युगी 43,20,000 साल की होती है। इसमें चारों युग आ जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। फिर उनकी जो डिवीजन है वो भी मैंने आपको बता दी थी। और अब जब हम 1000 चतुर्युगी की बात करते हैं तो इसी को आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरा ब्रह्मा का एक दिन मिल जाता है, यानी कि क्रिएशन की आयु, क्रिएशन की एज आपको पता चल जाती है। अब ये क्रिएशन की एज जो हमको पता चलती है 4 अरब 32 करोड़ साल की, एग्जैक्टली इसी एज को अब मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करने लग पड़ा है कि दिस सीम्स टू बी द राइट फिगर। तो अब ये बात इन्होंने ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा के रात के बारे में गीता ने बताई अपने हिसाब से, जो कि उन्होंने वही बातें बताई हैं जो कि बाकी की सारे अलग 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 ग्रंथों में या अलग शास्त्रों में हमको मिलती है। ठीक है, अब एक आगे पढ़ूं कि कुछ में कुछ पूछना है क्या? यहाँ पर कुछ पूछना है, कुछ बात कहनी है, कोई क्वेश्चन है मन में? ठीक है, आगे बढ़े। ब्रह्मा के दिन रात का एक अन्य अर्थ, एक और अलग मतलब, मानुषी दिन तथा देवी दिन में भेद होता है।
मनुष्य का दिन 24 घंटे का, तो देवी का दिन 1 बरस का हो सकता है। देवी मतलब दिव्य, दैवीय, दिव्य, दैवीय। तो दैवीय दिन मतलब दिव्य चीजों का दिन, दिव्य शक्तियों का दिन 1 साल का हो सकता है, जबकि मनुष्य का दिन 24 घंटे का होता है। मनुष्य का तथा देवियों के दिन का भेद क्या है? जब हम संसार के विषयों में लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के दास बने रहते हैं, तो हमारी मानुषी सत्ता होती है। जब हम ब्रह्मा में रम जाते हैं, आध्यात्मिक सत्ता में एक हो जाते हैं, परमात्मा के साथ मिलते हैं, तब हमारी दैवीय सत्ता होती है। देख लीजिए अब इसको किस तरह समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम एक दिन हमारा होता है 24 घंटे का, तो हम 24 घंटे जो अपनी इस दुनिया की चीजों के साथ चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, शरीर के साथ काम करते रहते हैं, तो हमको सारा एक दिन में काम करना पड़ता है। जो भी होता है वो हमारा एक दिन है। लेकिन जब इंसान या मनुष्य इसी तरह से मनुष्य वाली सारे सिस्टम को छोड़ के परमात्मा के सिस्टम के साथ जुड़ जाता है, तो उसका दिन एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक सत्ता के साथ एक हो जाता है। वो परमात्मा की सत्ता दिव्य शक्तियों के साथ, देवों के साथ एक हो जाता है, तो उसकी ये वाला दिन रात बदल जाते हैं। संसार के विषय अनेक हैं, देवीय तथा आध्यात्मिक अनुभव एक ही है, उसमें अनेक विषय नहीं हैं। संसार के विषय अनेक हैं, हमको बहुत जगह दिमाग लगाना पड़ता है। परमात्मा का विषय एक है, उसमें हमको दिमाग अलग अलग जगह नहीं लगाना पड़ता। जब मनुष्य का चित्त एक अनुभव में रवा होता है, तब समय का भान नहीं रहता। समय का भान तभी होता है जब चित्त में अनेक प्रकार के अनुभव उपद्रव मचा रहे होते हैं। इसी प्रकार जब चित्त आनंद में विभोर होता है, तब भी समय का भाव नहीं होता। समय का भाव तभी होता है जब चित्त विक्षिप्त, चंचल, दुखी हो। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टाइम का अनुभव, टाइम का एक्सपीरियंस हमको तब होता है जब हम बहुत सारी दिमागी चीजों के अंदर उलझे रहते हैं। जब ये सारी दुनिया की चिंताएं, चीजें हमको पकड़ के रखती हैं, तभी हमको समय का भान होता है, ज्ञान होता है, समझ आता है, एक्सेप्शंस होती है। जब हमारा दिमाग इन सब से हटकर किसी एक चीज पर ही लगा रहता है, तब हमको टाइम का ज्ञान नहीं होता। एकाग्र मन घंटों बैठा रहता है, घंटों बीत जाते हैं, अनुभव ऐसा होता है जैसे एक क्षण ही निकला हो। जब कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है, वो कई घंटे बैठा रहता है, सोचता रहता है, उसको पता नहीं होता, उसको लगता है भी 2 मिनट 5 मिनट ही हुए, लेकिन टाइम निकल चुका होता है, उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसको टाइम का ज्ञान ही नहीं होता। आनंद में लीन मनुष्य का ऐसा ही होता है। कब दिन हुआ कब रात हुई ये उसको पता नहीं चलता। समय आखिर क्या है? समय दो अनुभवों के बीच में, उनके बीच को मापने का मापदंड है। टाइम क्या होता है? दो एक्सपीरियंसेस को मेजर करने की मेजरिंग स्टिक है। किसी दो एक्सपीरियंस को मेजर करने की मेजरिंग स्टिक है। आपने मेरी बात सुनी, तो मैंने जब कहा और आपने जब सुना, इन दोनों के बीच के टाइम को मेजर करने की मेजरिंग स्टिक टाइम है, कि मेरी कही बात आपको समझ आ गई। तो मैंने ये 9:25 पे कही और 9:26 पर आप कहते हैं कि मुझको समझ आ गई। तो ये 1 मिनट जो है, ये हमारे दोनों के अनुभव के बीच का जो मापदंड है वो है टाइम। तो टाइम दो एक्सपीरियंसेस के बीच को मेजर करने का एक मापदंड, मेजरिंग रॉड है। जब आनंद होता है तो अनुभव जो होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर अनुभव दो ना हो, बस एक ही बना रहे, तो 1000 युग ही क्यों ना बीत जाए, समय गति नहीं करेगा, हम एक बिंदु पर ही टिके रहेंगे। समय काल से दूरी का नाम है। जो काल के साथ दूरी होती है उसको समय कहते हैं।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे पता है। क्या कह रहे हैं ये? कह ये रहे हैं कि जब इंसान एकाग्र चित्त होता है, मेडिटेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो टाइम उसके लिए कुछ नहीं होता। टाइम उसके सामने कोई फैक्टर नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर दो अलग अलग अनुभव नहीं हो रहे होते, एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे। उसका एक्सपीरियंस एक ही है जिस पर वो टिका हुआ है, बस। जब दो होंगे तो उनके अंदर की मेजरिंग रॉड होगी तो टाइम का फैक्टर आएगा। जब दो नहीं होंगे तो मेजरिंग रॉड नहीं होगी तो टाइम का फैक्टर नहीं आएगा। परंतु जहां एक ही बिंदु हो, वहां काल का ज्ञान ना हो, मनुष्य एक ही अनुभव में रमा रहता है, वहां दूरी हो ही नहीं सकती। आइंस्टाइन का कहना है कि समय का आधार व्यक्ति की चेतना पर आश्रित है, मतलब कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है समय का आधार। हमारे 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन के समान है। इसका अर्थ यही है कि समय को दिन रात में हमने अपनी अपनी ही सुविधा के लिए बांटा हुआ, कि हमको कब दिन समझना है, कब रात समझना है, ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ही बांटा हुआ है। परंतु वास्तव में समय हमारी चेतना के अनुभव पर टिका हुआ है, हमारी कॉन्शियस की जो एक्सपीरियंस है उस पर टिका हुआ है। अगर कोई एक ही अनुभव 1000 युगों तक बना रहे तो फिर समय खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम 8 घंटे सो जाते हैं और सोकर जब बिस्तर से उठते हैं तो कहते हैं अरे हम तो 10 ही मिनट सोए थे। अब वो 8 घंटे सो गए, लगा हमको अब 10 मिनट ही सोए। तो समय हमारे लिए फैक्टर ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उस वक्त नींद के आनंद का था। ये समय के फैक्टर पर ये बात कर रहे हैं। अब ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे पता है इसमें काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे हैं, मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ने में। लेकिन इसमें ये है कि जब अनुभव एक होता है तो समय उसके लिए कुछ नहीं होता। तो अनुभव एक क्या होता है? अनुभव एक वो होता है जैसे कि हम सो गए। जब हम सो गए, नींद में चले गए, तो हमारा एक ही अनुभव है। एक्सपीरियंस क्या है? नींद का एक्सपीरियंस है, स्लीप का एक्सपीरियंस। तो जब एक ही एक्सपीरियंस है तो टाइम के फ्रेम का हमको पता नहीं चलता, क्योंकि टाइम का फ्रेम दो एक्सपीरियंसेस के बीच की मेजरिंग रॉड है। अब जब उठेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस अलग हो गया, अनुभव अलग हो गया, एक सोने का और एक उठने का। तब हम दोनों को मेजर करके कहेंगे कि मैं इतनी देर तक सोया, तब मेजर किया ना हमने। तो दो अनुभवों को हमने मेजर किया जब दो अनुभव हो गए। जब दो अनुभव नहीं हुए थे तब तक हमने एक ही अनुभव को मेजर किया और उसका कोई टाइम से कनेक्शन नहीं होता। तो इससे बात क्या बताना चाहते हैं? बात ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य, कि जो आदमी, जो इंसान उस मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है, कि उस मेडिटेटिव स्टेट में बैठा बैठा वो परमात्मा से जुड़ गया है, तो उसके लिए तो कोई दूसरी स्टेट है ही नहीं। तो जब दूसरी स्टेट ही नहीं है तो उसके लिए टाइम फैक्टर कुछ नहीं है। तो उसके लिए यह आदमी का 24 घंटे या देवीय वर्ष यानी कि 360 दिन, या उस ब्रह्मा का एक दिन यानी कि 4 अरब 32 करोड़ दिन, इनसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो उसके लिए दो अनुभव है ही नहीं। उसके लिए एक ही अनुभव है और वो है परमात्मा से मिलन। उसको टाइम से, कोई फैक्टर से कुछ आना जाना नहीं है, क्योंकि वो उस नींद में है जिस नींद से उसको उठने की जरूरत ही नहीं है। जब नींद से उठने की जरूरत ही नहीं है तो फिर टाइम मेजर करके क्या करना है कि मैं कितनी देर सोया और नहीं सोया। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि जब ब्रह्मा के दिन और रात की बात भी की गई है तो उसमें ये फैक्टर भी हमको समझना पड़ेगा
कि टाइम तो उसके लिए होता है जिसको दो अनुभवों को करना है, एक्सपीरियंसेस को लेना है। और एक्सपीरियंसेस क्या हैं? एक्सपीरियंसेस और अनुभव सारे इस दुनिया के सृष्टि के हैं, जो सारा 24 घंटे हमारे लिए उपद्रव मचाते रहते हैं, यानी कि डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते रहते हैं। जब ये डिस्टरबेंसेस ही नहीं होंगी तो हमको अनुभवों से कुछ लेना देना ही नहीं। तो जब हमको दुनिया जहान से अपना दिमाग हटा लेना होगा कि हमको इस दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जब लेना देना ही नहीं है तो इनके एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए कुछ नहीं होंगे, क्योंकि हम तो रमे हुए हैं उस ईश्वर परमात्मा के साथ, उस एक अनुभव के साथ, उस एक एक्सपीरियंस के साथ। हमने अपनी सारी जिंदगी उसी एक्सपीरियंस पे लगा दी। तो ये टाइम फैक्टर हमारे लिए कोई होगा ही नहीं कि हमको 24 घंटे का कुछ हुआ या 4 घंटे का हुआ या 50 घंटे का हुआ, हमको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो अनुभव हैं ही नहीं। ये समझा रहे हैं इस छोटे से नोट के अंदर। मुझे पता है ये थोड़ा सा डीप थिंकिंग है, हमारी रेगुलर थिंकिंग से अलग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे कुछ पूछना है, समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, आप मैं दोबारा समझा दूंगा। पीयूष कंफ्यूजन जी, नहीं है। थैंक यू एनी एक जी। एक एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जैसे लोग किसी भी दुर्घटना के बाद कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा में कई महीने तक पड़े रहते हैं और उनको समय का आभास ही नहीं होता कि कितने महीने बीत गए। जब आंख खोलते हैं, जब तब पता लगता है कि इतने महीने बीत गए हैं, पर एक्चुअली फिजिकली उनको मालूम ही नहीं पड़ता क्योंकि वो कोमा में ही है। ठीक ठीक एग्जाम्पल यूज किया आपने, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल यूज किया, क्योंकि वो एक अनुभव में ही है ना, एक एक्सपीरियंस ही है कोमा का बस, इसलिए उनको That's पता नहीं चलता। अब इसमें एक बात देखते हैं, चलिए एक छोटी सी बात करता हूं इसमें। सपोज करिए कि आप ध्यान में या मेडिटेशन में बैठ गए। अब हमने आपने पहले भी देखा था और आज भी ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। 2019 में भी हमने देखा था कि वो केदारनाथ की पहाड़ी के मेडिटेशन गुफा में जाकर एक चादर लपेट कर बैठ गए थे बर्फ के अंदर, और वो बैठे थे 28 घंटे। ठीक, ये तो हमारी प्रेस ने मेजर करके बताया कि 28 घंटे बाद वो उठे थे मेडिटेशन से। आज भी वो बैठे हुए हैं कन्याकुमारी के मेडिटेशन वाले रॉक में। कब कितने बजे उठेंगे मुझे नहीं पता। अब इसको एक सेकंड के लिए इस तरह समझिए कि जो मेडिटेटिव पोज में इंसान मेडिटेशन ध्यान लगा के बैठा है, उसको उठकर पानी नहीं पीना पड़ता, उसको उठ के टॉयलेट जाना नहीं पड़ता, उसकी कोई और भूख, कोई और प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक अनुभव में बैठा है, परमात्मा के साथ लगा हुआ। उसके लिए टाइम का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं उस एक्सपीरियंस, उस मेडिटेशन में 3 घंटे बैठा था या 28 घंटे बैठा था, उसके लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 28 घंटे के तक रुक सकती हैं शरीर की सारी रिक्वायरमेंट, सारी चीजें, ये तो हमने 2019 का एक्सपीरियंस बताया आपको। ऐसे तो बहुत सारे ऋषि मुनि मिलेंगे आपको पहाड़ों में, इंडिया में घूमेंगे आप तो, जो कि महीना महीना इसी तरह मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, कि वो ध्यान लगा के बैठते हैं तो 30 डेज 40 डेज तक उठते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये वही हुआ ना अनुभव, कि जब उस अनुभव में पहुंच गए तो डिस्टरबेंसेस नहीं होती, क्योंकि डिस्टरबेंसेस तो दो एक्सपीरियंसेस के बीच वाली चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बिल्कुल। क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्या इंटरेस्टिंग समझ की चीज है ये, बताइए। हम सोचते हैं कभी इसके ऊपर? इतना इंटरेस्टिंग है ये। खैर, कोई और पूछना है इसके ऊपर बात? इंदिरा जी कुछ कहेंगे?
आप जी बता रहे हैं तो ऐसे रोआ खड़ा हो रहा है हाथों का। अच्छा है ना। अच्छा। हाँ पीयूष जी, हाँ जी। ये जो आप एक्सपीरियंस टाइम का समझ आना, यानी दो एक्सपीरियंस के, जब दो एक्सपीरियंस होते हैं तब टाइम का ज्ञान होता है। क्या पतंजल ऋषि मुनि ने जो चित्त वृत्ति निरोध कहा है, क्या वो इससे ही रेफर कर रहे हैं कि हमारे मन में जो वृत्तियां उत्पन्न होते, विचार उत्पन्न होते, एक ही विचार पे अगर हम ठहरे रहते हैं तो हमें समय का ज्ञान नहीं होगा। एक तरह से वो ध्यान धारणा और समाधि की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या वो ही है जो आप यहाँ पे बता रहे हैं? हाँ, तो वो इसका बेसिक है कि जब आप चित्त वृत्ति निरोध करेंगे, कि चित्त की वृत्तियों को रोकेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक। जी यहां पर यही मैसेज दी गई है। यहां पर और कोई चीज का प्रिंसिपल नहीं समझाया गया चित्त वृत्ति निरोध में कि कैसे, क्यों, क्या करें, मगर सिर्फ ये बताया गया है कि चित्त वृत्ति निरोध से ही ध्यान धारणा समाधि वगैरह सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। चित्त वृत्ति निरोध से ही तो आसन प्राणायाम भी पॉसिबल हो सकते हैं ना, उसके बिना तो होता नहीं। तो चित्त वृत्ति निरोध जो है वो उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल सामने खड़ा कर दिया कि ये बेसिक प्रिंसिपल है। जी। तो उस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ही एक्सपेंशन करके आप इन सब बातों को समझ सकते हैं। और ये जब हम करने की कोशिश करते हैं तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर कोमा की बात किए तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, भले समय का ज्ञान न होता होगा, लेकिन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन देयर। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस आई फील बिटवीन यस, कोमा एंड द पर्सन हु इज बिल्कुल ट्राइंग टू। बिल्कुल पक्की बात है। कोमा तो मतलब फोर्स्ड स्टेट ऑफ अफेयर है ना शरीर के ऊपर। करेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स के साथ फोर्स की हुई एक स्टेट ऑफ अफेयर है शरीर के ऊपर, जो कि मेडिकल अफेयर से वो है, कंडीशन है। लेकिन जब इंसान समाधि में रहता है तो मेडिकल कंडीशन तो नहीं है ना, और नहीं, फोर्स्ड भी नहीं है ना। देयर आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक धन्यवाद। कहा आपने, बिल्कुल। हाँ जी, कोई और कुछ पूछेंगे? समझ आया है? वेरी नाइस, थैंक यू, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। थैंक यू। अब आगे अगले को पढ़ूं अभी कि अगला? तो अब ये है कि मृत्यु में शुक्ल और कृष्ण पक्ष के बारे में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, कि वैदिक साहित्य में मृत्यु के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के बारे में क्या कहा गया है। मेरे ख्याल से इसको मैं कल पढ़ लूंगा, तो क्योंकि आज हमने दूसरी टॉपिक्स पर बात की है तो ये थोड़ा फिर अलग हो जाएगी डिस्कशन। तो आज हमने जो बातें की हैं उसके ऊपर अगर फिर भी कोई और बात करनी हो या कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं उस पर बताता हूँ। कल मैं इसको बाकी करूंगा और कल कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये छोटा सा ही बच्चा है। उसके बाद हम 9th चैप्टर शुरू करेंगे, या कल करेंगे या अगले सैटरडे को 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब आज की बात पर और कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो पूछ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी पूछ लीजिए। अरुणा जी ने बड़ी सिंपली इस बात को रख दिया एकदम सामने। जैसा अरुणा जी ने कहा बिल्कुल वही है कि जब चित्त वृत्ति निरोध होती है तो भी सब कुछ पॉसिबल होना शुरू होता है। तो चित्त वृत्ति निरोध क्या है? वो चित्त का, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त मतलब कॉन्शियस, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो वृत्तियां हैं, जो चीजें चल रही हैं, विचार घूम रहे हैं, उनको रोक के रखना, ये है चित्त वृत्ति निरोध। तो क्या है, जब रोकेंगे नहीं तब तक हम किसी एक अनुभव के साथ तो नहीं जुड़ सकते ना, तब तक तो हम डिस्टर्ब होते रहेंगे ना। तो जब डिस्टर्बेंसेस होंगी ना, अब इसी चीज को आप दो थॉट्स के बीच का टाइम गैप समझ लीजिए, कि दो विचार मन में आए हैं, विचार नंबर 1, विचार नंबर 2।
अभी विचार आया कि इस वक्त दिन का टाइम है, मुझे ये करना था, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मुझको ये करना चाहिए। इमीडिएटली विचार आया कि यार इसको फोन करो, एक आदमी से बात करने का दिल कर रहा था, ट्राई करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। ये 2 विचार, 3 विचार, 4 विचार, उसको इनविटेशन दूंगा, हम खाना खाने जाएंगे। अच्छा, खाने वहां खाने जाएंगे जहां हमने परसों खाया था, वहीं पर आज फिर जाएंगे। उसमें मेरे को 25 मिनट लगेंगे पहुंचने में, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। क्या है, कितने विचार है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कई बार लिंक्ड, एक के साथ दूसरा लिंक करके चेन की तरह विचार आते हैं, और कई बार टोटली अनकनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड विचार आते हैं। विचार चलते रहते हैं ना मन में, विचार उठते रहते हैं ना अंदर से। तो ये जो विचार उठ रहे हैं, इन्हीं का तो निरोध करना है, वरना हम मेडिटेटिव माइंड में पहुंचेंगे कैसे? जब तक हम सब कुछ रोकेंगे नहीं, हम पहुंचेंगे कैसे उस स्टेट ऑफ अफेयर कि हम किसी एक चीज के ऊपर, एक अनुभव के ऊपर अपना ध्यान लगा सकें। जब तक हम उस एक अनुभव पे अपना ध्यान नहीं लगा सकेंगे, तब तक हम कैसे कह सकेंगे कि हम उस मेडिटेटिव स्टेट पर हैं? तो वही चित्त वृत्ति निरोध है, कि अपनी वृत्तियों को निरोध करो। अगर मेडिटेशन करनी है, अगर ध्यान लगाना है, अगर उस एक ही अनुभव में रहना है, तो बाकी के सारी वृत्तियों को, बाकी के सारे उठते हुए विचारों को रोको, उनको बाहर निकालो। जब उनको बाहर निकालोगे, हटाओगे, दूर करोगे, तो एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सको। यही तो है ना चित्त वृत्ति निरोध। और यही है जो ये बता रहे हैं ना, कि जैसे एक अनुभव कहां से होगा? जब अलग अलग अनुभवों को हम रोकेंगे नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक अनुभव कैसे होगा? तो बाकी के अनुभवों को तो रोकना, जो ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हर वक्त हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको पकड़ के बाहर धक्का मार के निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो वो एक अनुभव हमारे अंदर नहीं है। कोई भी मेडिटेट दुनिया में कर नहीं सकता अगर वो सारी चीजों में लगा हुआ हो। ध्यान लगा के हम और आप कोई काम नहीं कर सकते अगर उस काम करते वक्त और भी 10 जगह हमारा ध्यान बटा हुआ हो। तो कौन सा काम कर सकते हैं हम और आप ध्यान लगा के? एक गाना गा के सुनाइए मेरे को। जैसे ही आप गाना गाने लगेंगे, आपका ध्यान आएगा कि हाँ मुझे गाना गाना है, तो ध्यान लगा के गाना गाना है। तब गाना गाते समय तो आप खाना भी नहीं खा सकते और किसी दूसरे को ऑर्डर भी नहीं दे सकते कि ये करो वो करो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब एक अनुभव करना होता है, तो बाकी सब जगहों से अपने ध्यान को हटाना पड़ता है। वही चित्त वृत्ति निरोध, एग्जैक्टली जैसे अरुणा जी ने बताया, वही चित्त वृत्ति निरोध। तो जब वो करेंगे, तभी हम उस अनुभव को प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, और हमको पता चलेगा कि एक अनुभव कैसा होता है। दिस इज हाउ इट कैन बी अचीव्ड। लेकिन इन्होंने हमको बताया कि टाइम मेक्स नो डिफरेंस फॉर दोज पीपल जो कि एक अनुभव के साथ जुड़े हैं, क्योंकि टाइम जो होता है वो दो अनुभवों के बीच के गैप को मेजर करने की चीज होती है। इसीलिए काल का हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हमारे लिए एक ब्रह्मा का दिन पूरा व्यतीत हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि हम तो उस परमात्मा के आनंद में जुड़े हुए हैं, उसी के साथ लगे हुए हैं। तो काल का हमको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई सेंस ही नहीं। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया गया है। हाँ जी, कोई पूछेंगे, कुछ कहना कुछ है? पीयूष जी, मुझे दो जी बात पूछनी जी, थी। बोलिए इंदिरा भाई। एक तो बोलते हैं मल्टीटास्किंग इज अ वेरी गुड थिंग, जी तो इसमें तो वो विघ्न आ गए ना, मल्टीटास्क करो तो फिर तो फिर एक में फोकस नहीं होता है। ठीक है। और खास करके बोलते हैं विमेन डू बेटर मल्टीटास्किंग। नहीं, मल्टीटास्किंग के लिए तो सबको करना ही पड़ता
हम सब जो इस दुनिया में जीते हैं, हम सब मल्टीपल हैट्स पहनते हैं और मल्टीटास्किंग करते ही हैं। हम्म तो मल्टीटास्किंग का करना जब हम दुनिया में काम कर रहे हैं तो ये हमारी एफिशिएंसी का साइन है। लेकिन उसी मल्टीटास्किंग के साथ जब हमको एक सिंगल काम करना है तो हमको फिर वो बाकी के टास्क सब छोड़ने पड़ेंगे ना, तभी हम सिंगल कंसंट्रेशन कर सके। हाँ अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो ऑब्वियस है कि आप मल्टीटास्किंग तो कर ही रही हैं ना, कि भाई टमाटर भी निकाल लिए, आलू भी निकाल लिया, बैंगन भी निकाल लिया, करेला भी निकाल लिया, काटना शुरू कर दिया, मसाले भी तैयार कर लिए, उसमें अदरक भी डाल लिया, जीरा भी डाल, ये मल्टीटास्किंग तो आप कर ही रही हैं ना। हम्म और उसके साथ साथ भी आपको पता है कि बेटा भी बैठा है, उसको भूख भी लग रही है, उसको जरा पानी पिला के आ जाऊं, उसको कह के आऊं बेटा 2 मिनट बैठो, प्लेट लगा देती हूँ उसके सामने। अरे कितनी मल्टीटास्किंग कर ही रही। लेकिन मल्टीटास्किंग दुनिया में एफिशिएंसी का नाम है, हमको करना पड़ता है। हम्म But when we are sitting in meditation and we are going to be single tasking person, then we have to throw the multiple factors out. ठीक है ना? ये दो एकदम अलग अलग चीज है। हाँ बिल्कुल, इफ दो। यू वांट टू डू दिस यू कांट डू दैट। यस, दो अपने अपने एंड की चीजें हैं। एक इस साइड के एंड है, एक उस साइड का एक एंड है, दोनों एक्सट्रीम पर है। जी पीयूष जी, ठीक है। तो जी आ, ये हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, कि चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास सुदर्शन क्रिया से और श्वास के नियंत्रण से करते हैं। तो जो एक पूरी जो क्रिया खत्म होती है, विच टेक्स अबाउट गुड 45 to 50 मिनट्स, उसके बाद ध्यान अपने आप ही लग जाता है। और ध्यान में ऐसा लगता है कि कभी 25 मिनट 30 मिनट मालूम ही नहीं पड़ते कहाँ गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि इट जस्ट फोर्सेस यू टू गेट इनटू चित्त वृत्ति निरोध। लीड्स यू इनटू दैट। राइट तो यही तो योग दर्शन बताता है ना, चित्त वृत्ति दो के लिए बताता है कि पहले आसन करिए, फिर प्राणायाम करिए, फिर प्रत्याहार करिए और फिर ध्यान लगाइए। राइट। तो जैसा वो बताता है योग दर्शन, ठीक उसी तरह से तो ध्यान लगता ही लगता है। ये जितनी भी क्रियाएं लोगों ने बनाई हुई हैं वो सब योग दर्शन से ही तो निकाल निकाल के समझा के बताई है ना आपको। अब वो बैठ के करवा रहे हैं आपसे, आप अगर अपने आप योग दर्शन पढ़ के करेंगे तो वही आप भी वही करेंगे। राइट। अब फिर आपको लगेगा कि हाँ यही क्रिया हम भी करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल तो है ही नहीं। तो बात तो वही है ना कि चित्तों की वृत्ति का निरोध अगर करना है तो पहले आसन करो, पहले बॉडीली कंट्रोल करो। तो जब आप आसन करते हैं तो भी आप चित्त वृत्ति निरोध प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जब प्राणायाम करते हैं तो और भी चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। और फिर जब प्रत्याहार करते हैं तो फिर दिमाग के अंदर से, मन के अंदर से सारी चीजें निकल के परमात्मा पर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही बात है जो योग दर्शन में सिखाया है, वही सारी की सारी लोग, अलग अलग लोग क्रियाएं बना बना कर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल द सेम, एक ही बात। हाँ जी। बहुत और भी अच्छा कुछ कहें? पीयूष जी, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना इजी वे में बता दिया कि समझ में आ गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिमाग के अंदर, मतलब समझने में वो नहीं है, लेकिन उसको रियल सेंस में अपनाने में डिफिकल्ट है। ठीक बात है, समझने में भी मुश्किल है, कॉन्सेप्ट मुश्किल, कॉन्सेप्ट समझना ही मुश्किल है। लेकिन फिर उसको समझ जब आ जाती है तब पता चलता है कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि क्या है। वो जैसे इन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग से, उससे सिर्फ पीयूष जी फर्क हम मैं सोचती हूँ ये पड़ता है कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है ना, अपने आप करने से और वहां करने से ज्यादा होती है। डिसिप्लिन होता है ना। डिसिप्लिन्ड हो जाते आप हैं। 50 आदमियों में 100 आदमियों के बीच बैठे हुए हो तो आप वही कर बिल्कुल। रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं। हाँ, वो और वो आपका सामने दिमाग फिर बताया जा रहा है कि वहीं आप बैठ लगेगा। जाओ। डिसिप्लिन जब बोलते, टीचर बोल रहा है कि बैठ जाओ तो आप बैठोगे, जब बोलता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। तो डिसिप्लिन होता है ना।
अगर तो वही हम हाथ में किताब लेके बैठे हुए हैं, उसमें बैठे हुए हैं, एक बात में एक चीज याद आती है, दूसरी बार में दूसरी चीज याद आती है, वो उड़ जाते हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं रह पाती। वही डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में, जिंदगी में रोज प्रैक्टिस करोगे तो अपने लिए भी आ जाए, फिर उसमें कोई मुश्किल नहीं होती चीज। लेकिन ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो, बात तो एक ही है। सही बात। हाँ जी, और कहेंगे कुछ कुछ, कोई और बात करेंगे? But other than that, the content was very good also today. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सारा सही कुछ, बात है। बहुत बढ़िया कंटेंट। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो आगे आगे, वो बहुत बढ़िया होता जा रहा है। ये बढ़िया। समरी एंड कंक्लूजन एकदम बैठ जाता है चैप्टर। हाँ, वही होना चाहिए ना, पर्पस तो वही है ना, पर्पस वही। फिर इससे पहले मेरे को ये एक पूछना था पीयूष जी, कि हम लोग ये जो सुन रहे हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब? ज्ञान। हमारी भी तो कंसंट्रेशन है ना। हाँ, आप ध्यान लगा के सुन रहे हैं ना, तो अब ज्ञान, आपको ज्ञान मिल रहा है ना। तो जब आप उस ज्ञान को अपनी इच्छाओं पर और कर्मों पर डालेंगे तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, मिलेगा। यही मिल रहा है। हाँ जी, अलका जी कुछ कहेंगी? बहुत अच्छा है, जितना आपका थैंक्स करो उतना ही कम है। अरे नहीं, मुझे क्यों थैंक कर रहे हैं? गीता में है ज्ञान लिखा मिल हुआ। रहा है ना, ज्ञान मिल रहा है, उससे कर्म अच्छे हो रहे हैं। ठीक बात। पहले आप और मिलते तो शायद कुछ और पर्सनालिटी होती, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर आएगा। बस वही होना चाहिए ना, हम तो वही कोशिश करते हैं, ये तो पक्का ही है। यही कोशिश करते आप आप बोलते तो जरूर हो कि कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, मैं भी रिले तो पता नहीं कब से कर रही हूँ, पर जो आप समझाते हो ना, बहुत अच्छा है। वो बड़ा अच्छी तरह से चला जाता है, और इतनी बार आप रिपीट कर देते हो ना तो फिक्स हो जाता है। हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी किस तरह सिंपल बना के कन्वे कर दिया जाए। जो अब यही गीता यही सुनने में मजा आ रहा है ना, हाँ, मैं यही कोशिश करता हूँ बस। डर खत्म हो रहा है। हाँ, डर तो होना ही नहीं चाहिए, डर तो है ही नहीं कुछ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा समझाया पीर जी आपने, बहुत अच्छा। एक तरफ दुनिया की चीजें, स्पेशली जो दूसरी आपने तरफ बताया दुनिया ना कि बनाने वाला। 2 अनुभव जो है वो इस समय का मेजरमेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि वी टू थिंक अबाउट इट। जो पीयूष जी, ब्रह्मा का दिन है कि भाई वो 4 अरब 32 करोड़ साल का है, और ब्रह्मा की रात है वो भी 4 अरब 32 करोड़ साल की है। तो ये दिन और रात भी तो इस छोर और उस छोर के 2 अनुभव है ना। उन 2 अनुभवों के बीच का ही तो टाइम है ना, जो 4 अरब 32 करोड़ साल बताया गया है। वो भी तो समय की कैलकुलेशन 2 अनुभवों के बीच की है ना। तो समय जो है ना, टाइम जो है, वो 2 अनुभवों के बीच की 2 अनुभव, हाँ कैलकुलेशन जी। ही है। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया आपने कि 2 अनुभव का जो वो है वही मेजरमेंट है टाइम का, 2 डिफरेंट तरह के अनुभव का। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। पीयूष जी, आपने जो बताया कि प्रधानमंत्री वो ध्यान ध्यान लगाने की बात की थी आपने, तो जस्ट टेकिंग यू ऑल ऑफ यू अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, ये एग्जिट पोल के हिसाब से मोदी इज कमिंग बैक फॉर द थर्ड टाइम, हाँ, आराम से। वो तो कहा गया, सबने कहा है। हाँ, He should be coming back. There should be no reason why he should not be coming. He's coming for the third time. और बड़ी आराम से, इनफैक्ट उसका वो कह ही रहे थे कि मोदी वेव का भी कुछ असर पड़ा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छी बात है, शुभ शुभ समाचार। आना भी हाँ, उसी को चाहिए। बिल्कुल, आने भी कंटिन्यूटी उसी को रहेगी ना चाहिए। प्रोग्रेस की, तो कंटिन्यूटी से अच्छा रहता है। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू टू नमस्ते। एवरीबॉडी, कल कंटिन्यू करेंगे समरी नमस्ते के ऊपर। पीयूष जी। नमस्ते चलिए, एवरीवन। नमस्ते जी, सबको नमस्ते 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 सबको। एवरीबॉडी। हाँ, थैंक यू, यू। नमस्ते।
See you tomorrow. हाँ रुना जी, एक मिनट, कुछ पूछ रही हैं, बताइए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलती से हुआ। अरे कोई धन्यवाद। बात नहीं, गलती क्या है इसमें। ठीक, बहुत कल बहुत पूछ धन्यवाद। लीजिएगा, कुछ पूछना है तो। जी जी, जरूर जरूर। चलिए, नमस्ते। 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 नमस्ते।